पिछले दिनों ग्रुप डी के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं जस्ट उसमें जो है अनुपात और समानुपात से काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं और सिंपल से ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे इस तरह के प्रश्न तो कई कारणों से छोड़ दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अनुपात और समानुपात क्या होता है यह बताने वाले हैं। उस पर आधारित एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जस्ट ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न इस बार के ग्रुप के प्रश्न पत्र पे आ चुके हैं। सभी प्रश्नों को आसानी से किस तरह से बना सकते हैं इसको हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से जो ग्रुप डी के प्रश्न पत्र पे आ चुके हैं, जो भी प्रश्न अनुपात और समानुपात से आएंगे जस्ट इन्हीं प्रश्नों पे बेस्ड आएंगे। जस्ट आपको यहाँ पर 5 प्रश्न जो दिख रहे हैं सिंपली इसी प्रश्न पे बेस्ड होंगे और जस्ट इसी तरह का प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब हम आ चुके अपने प्रश्न में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न है 9√3 और 4√3 का मध्य अनुपात। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अधिकतर एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात से ही आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था √AB। जैसा देखते हैं ये हमारा क्या है 9√3 इंटू 4√3 के ऊपर अंडर रूट। कहते हैं 9 का रूट क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और √3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3। जस्ट आप देखते हैं 3 2 6 √3 यह हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट आपको फॉर्मूला पुटअप करना है और आसानी से इस तरह के मैथ को आप बना सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। जस्ट आप देख सकते हैं हमारा जो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है और जस्ट ये जो समानुपात है और तीसरी संख्या और चौथी संख्या के अनुपात में दिया गया है। जस्ट इसका सिंपल से मतलब है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो है तीसरी संख्या और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर है। इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जस्ट आप देख सकते हैं इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टीचर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x = 12 × 12। जस्ट हम x को इधर रख लेंगे 12 × 12 / 9। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 3 3 × 9 3 4 × 12 3 1 × 3 3 4 × 12 4 4 × 16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह के मैथ को आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपली विथिन सेकंड आपका इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। जस्ट सिमिलर सा प्रश्न है। जस्ट आप देख सकते हैं ये दोनों ही प्रश्न जो है हमारे ग्रुप डी के प्रश्न पत्र पे आ चुके हैं। जस्ट सिमिलर सा प्रश्न है। इसका मतलब इसका तात्पर्य सीधा सा है कि अगर आप इस तरह के प्रश्न को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जस्ट आपको इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। जस्ट आप देख सकते हैं इसको हम लोग फिर से करेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो है तीसरी संख्या और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर है। चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6x = 18 × 39। जस्ट x को इधर रखेंगे हम लोग 18 × 39 डिवाइड बाय 6 6 3 × 18। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 का 7 102 3 3 × 9 9 10 11 यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात निकालना है और 9 एवं 25 का मध्य अनुपात निकालना है। ये सिंपल सा प्रश्न है और मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे और जस्ट इसके पहले जो मैंने समानुपात का जो प्रश्न बताया था उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों तरह के प्रश्न आपको बेसिकली ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाना है मैंने आपको पहले ही बताया था कि तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला है b² हमारा फॉर्मूला है। सिंपल से आपको इसमें बैठा देना। a अगर 12 है ये हमारा a है, ये हमारा b है तो 30 × 30/12। जस्ट हमको इसको डिवाइड कर देना है 6 2 12 और 6 5 30 और 2 1 2 15 30। जस्ट आप देख सकते हैं इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये था हमारा तृतीय अनुपात। अब हम यहाँ पर मध्य अनुपात निकाल के देख लेते हैं। जस्ट हम बताना चाहें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है √AB होता है। यह हमारा a है, यह हमारा b है। जिसको देखते हैं 9 × 25। जैसा देखते हैं 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 3 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के
तो अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इसको 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको काफ़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप बना पाएंगे। मेरा ये क्लास शुरू करने का यही उद्देश्य है कि छोटे छोटे प्रश्न जो ग्रुप डी में आ रहे हैं उसको आप किस तरह से और काफ़ी कम समय पे बना सके। जो कि बड़े बड़े प्रश्न उसमें काफ़ी आपको सोचना पड़ता है, काफ़ी आपको टाइम लगता है, जिसके कारण आप उस तरह के प्रश्न को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, आप बड़े प्रश्न को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों को तो इग्नोर ना करें। छोटे प्रश्न को आपको किसी भी कीमत पे बनाना है और कम से कम समय पे बनाना है। अगर आप पूरा प्रश्न करने के बाद भी अगर आपके पास समय बचता है, बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करने में अपना समय दे सकेंगे। अगर आप छोटे छोटे प्रश्नों पे ही अगर ज़्यादा समय ले लेंगे तो जस्ट आपके बड़े बड़े प्रश्न जो है वो तो आपको बनने से रहे। छोटे प्रश्नों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, जिससे कि वो कम से कम समय पे वो प्रश्न आपके बन जाए और बड़े प्रश्नों के लिए आपके पास समय बचे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्न में। अभी के लिए शुभ रात्रि।